प्यारे संगियों, फसाद प्रेमियों, आप सबको प्रेम नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया में एक न्यूज़ आइटम काफ़ी वायरल हो रहा है जिसका टाइटल है एन ओपन लेटर टू ऑल सेक्युलर बिलीवर्स। ये जो आर्टिकल है केरला गवर्नमेंट के खिलाफ है। इसमें कहते हैं कि केरला सरकार ने मदरसे के लिए, मदरसे के उस्तादों के सैलरी के लिए, उनका पेंशन के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है। उसके बारे में बोलने के लिए है ये वीडियो। अभी देखें, ये न्यूज़ आइटम मैंने आपके सामने रखा है। इस न्यूज़ आइटम आप देखिए, इसके अंदर देखिए पहली, दूसरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ सब आप छोड़ दीजिए। इसको सब आराम से आपको गूगल सर्च में आपको आंसर मिल जाएगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ 8वां नंबर में आइए। यहाँ 8वां नंबर में ये कहता है कि सैलरी पेड बाय द एक्सचेकर फॉर 1 मंथ मदरसा टीचर, यानी सरकारी खजाने से उस्तादों को, यानी मदरसे के टीचरों को जो पेमेंट करते हैं उसका हिसाब यहाँ दिया है। वो है 5,011 करोड़ 70 लाख 75 हजार रुपया, यानी 511 करोड़ 70 लाख 75,000 रुपीज, यानी सरकारी खजाने से इतना खर्चा हो रहा है हर महीने। और अभी आप आइए नंबर 11 में। नंबर 11 में आपको देखेंगे तो पूरा टोटल मिलाकर इसका खर्चा, सरकारी खजाने से खर्चा इतना हो रहा है। उस्तादों की सैलरी और उस्तादों की पेंशन और मदरसे की खर्चा कुल मिलाकर देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं नंबर 11 एक्सपेंडिचर ऑन मदरसा सैलरी एंड पेंशन इन केरला इन 1 ईयर। 1 साल का खर्चा कितना दिया हुआ है आप पढ़िए, 7,580 करोड़ 49 लाख, यानी 7,580 करोड़ और 39 लाख रुपया यहाँ सरकार खर्चा कर रहा है। और ये जो न्यूज़ आइटम जिन्होंने जो बनाया है उसको हम कहते हैं कि ये है बेवकूफ़ नहीं, ये बेवकूफ़ से भी बहुत ख़तरनाक आइटम है। यानी जैसे कि कोविड-19 से भी बड़ा ख़तरनाक एक वायरस अभी आया है ना, SARS-CoV-2, वैसा अभी एक ये नया आइटम 21वां सदी में निकला है जिसका नाम है बेवकूफ़। ये बेवकूफ़ लोगों ने इंडिया के अंदर का जो सेक्युलरिज्म को ख़त्म करके आपस में झगड़ना लड़ाने की जो काम कर रहा है, वैसा एक आदमी ने ये जो न्यूज़ आइटम बनाया। ये न्यूज़ आइटम सोशल मीडिया में आके 2 साल से ज़्यादा हो गया। ये 2 साल से केरला सरकार और केरलेट्स मलयालीस में भी एक मलयाली हूँ, हम लोग इसलिए खामोश है कि एक कहावत है, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ता भौंकते हैं। जैसे केरला की जो है, केरला हाथी है, वो भी एक हाथी नहीं, 2 हाथी। आप केरला की लोगो देखो, 2 हाथी आप देख सकते हैं। तो ये जो केरला हाथी है, ये हाथी के पीछे भौंकने वाले बहुत सारे कुत्ते हैं। ये कुत्ते को कौन केयर करते हैं, इनको भौंकने दो। ये था केरला का सरकार का और मलयालीस का भी एटीट्यूड। अभी ये जो भौंकना ज्यादा हो गया, चलते चलते ये न्यूज़ आइटम जो है पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और नेपाल वगैरह पहुंच गया, तो इसके खिलाफ बोलना मुनासिब समझा। तो इसी की वजह से 3 फरवरी को केरला सरकार ने इसके खिलाफ एक न्यूज़ रिपोर्ट निकाला। वो न्यूज़ आइटम मलयालम के सुप्रभातम न्यूज़पेपर में आया। मैं वो न्यूज़पेपर की जो है आपके सामने न्यूज़पेपर में आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसके अंदर केरला सरकार ने प्लेनली डिनाई किया, केरला सरकार अपने खजाने से 1 रुपया सैलरी की तौर पर या मदरसे की हेल्प की तौर पर नहीं दे रहा है। ये ऑफिशियली डिक्लेयर। और इसके बारे में जो डिटेल्स दिया हुआ है, केरला वेलफेयर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर डॉक्टर मोइदीन कुटी, इनका जो है डिटेल्स में आपको यहाँ ये स्क्रीन में बता रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, ये है केरला के सुप्रभातम न्यूज़पेपर। और गौर से देखिए प्यारे संगियों और फसाद प्रेमियों, आपको अगर ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी आपको पढ़ना है तो आप सुप्रभातम को ऑब्लिक करके 65464665-2021 आप टाइप करेंगे तो आपको ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट मिलेगा। इस न्यूज़पेपर का नाम है सुप्रभातम, मलयालम में गुड मॉर्निंग। और ये जो न्यूज़पेपर इसका पब्लिश हुआ डेट है, यहाँ आप देख सकते हैं फरवरी 3, 2021, फरवरी 2, 2021 में यह न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश हुआ है।
और यहाँ जो है इसका टाइटल दिया हुआ है न्यूनपक्ष अवकाशंगल तेत्तिधारण परत्तरुदु। माइनॉरिटी के मदद के बारे में कौम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाना नहीं चाहिए। और इसका दूसरा सब टाइटल दिया है സർക്കാരിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി വീതം വെക്കുന്നു। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो फायदा देने का है वो सिर्फ मुसलमानों को देने के बारे में क्या बोल रहा है। इसके साथ एक इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू का जवाब जिन्होंने दिया ये रेड फॉन्ट में आप देख सकते हैं, उनका नाम है न्यूनपक्ष क्षेम वकुप डायरेक्टर डॉक्टर ए.बी. मोइनुद्दीन कुट्टी साहब। ये ए.बी. मोइनुद्दीन कुट्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। उनका पिक्चर यहाँ इस रिपोर्ट के नीचे दिया हुआ है। इनके साथ सुप्रभात न्यूज़पेपर एक इंटरव्यू दिया। ये है डॉक्टर ए.बी. मोइनुद्दीन कुट्टी साहब। ए.बी. मोइनुद्दीन कुट्टी साहब से कुछ सवाल ये जो न्यूज़पेपर वालों ने पूछा, उसमें ये सवाल पहला ये क्या था कि जो माइनॉरिटी सपोर्ट ये मुसलमानों के लिए ज्यादा दे रहा है और हद से ज्यादा दे रहा है, इसके बारे में आप क्या कह रहा है। तो इन्होंने ये जवाब दिया, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗ ആനുകൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കാനും വർഗീയത ഇളക്കിവിടാനും ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये हिंदू मुसलमान फाइटिंग या हेट्रेड बनाने के लिए कुछ लोगों का साजिश है। अभी इनके पास दूसरा सवाल ये किया गया है कि മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് 2000 കോടി സർക്കാർ ശമ്പളമായി നൽകുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടോ। यानी मदरसा टीचर्स को 2000 करोड़ रुपीस केरला सरकार दे रहा है करके जो मीडिया में कह रहा है, इसका क्या सच्चाई है। तो इन्होंने ये जवाब दिया है कि देखिए यहाँ पढ़ सकता है आप, ഒരു രൂപ പോലും मदरसा अध्यापकർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളമായി നൽകുന്നില്ല। इसका मतलब यह है कि 1 रुपया भी मदरसा टीचर्स के लिए सरकार ने सैलरी के तौर पर नहीं दे रहा है। और इन्होंने डिटेल्स में ये भी बताया है कि मदरसे के लिए भी खर्चा नहीं कर रहा है सरकार। मुसलमान की मदरसा और टीचर्स के लिए, उनका उस्तादों के लिए जो पैसा देने की जो बात मीडिया में चल रहा है, ये सब बेबुनियाद है। और मेरे संगियों, फसाद प्रेमियों, आपको ये कर सकता है, इस रिपोर्ट को आप जो है राइट क्लिक करके इसको ये जो वेब पेज आपको ट्रांसलेट कर सकता है। और अगर आपको ट्रांसलेट करने के लिए और दूसरा एक तरीका है, आप इसको है पूरा सेलेक्ट करके इसको आप कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेशन में डाके इसको डाल दीजिए। ये पूरा आर्टिकल आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा केरला सरकार 1 रुपया भी मदरसा के टीचर्स के लिए, उस्तादों के लिए नहीं दे रहा है और मदरसे के लिए कोई मदद भी नहीं कर रहा है। पूरा पढ़ लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। और इसी तरीके से जो बेकार की जब न्यूज जब समाज में आ गया, ये जो बनाने वाला एक बेवकूफ है, ये वेबकूफ है। ये जो वेबकूफ की जो है रिपोर्ट कौन कौन है इनको शेयर किया, हम अभी उनके बारे में बात करेंगे। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, गवर्नर भी है। देखिए एक गवर्नर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इन लोगों ने भी इसको शेयर किया। अगर एक इंटेलिजेंट इंसान क्या करते हैं, पहले जाके केरला गवर्नमेंट की माइनॉरिटी सेल का जो वेबसाइट है उसमें जाते हैं और उनका टेलीफोन नंबर, देखिए मैंने आपके सामने ये दिखा रहा हूं, ये केरला माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो है वेबसाइट है। इसके अंदर सब अथॉरिटीज का फोन नंबर दिखा हुआ है और सबका ईमेल भी दिया हुआ है। उनको फोन करके या ईमेल करके हकीकत को पूछना चाहिए। देखिए ये गवर्नर साहब, इन्होंने भी इसको जो है शेयर किया। तो हमें ये सोचना चाहिए इनका जो है ऑफिशियल जिंदगी में सुनी सुनाई बातों पर कितने डिसीजन लिया होगा, कितने लोगों को इन्होंने नुकसान किया होगा। तो ये है दुनिया के हाल। अभी इस वेबकूफ की जो रिपोर्ट है, इस पोस्ट की आखिर में इनका मंशा मकसद हम देखेंगे। उसमें यह लिखा है कि आप पढ़िए, The only word to say to those who say Kerala is a secular soil, Kerala is not a secular soil, it's a land of religious madness. सुन लिया। यानी जो लोग केरला सेकुलर है समझ रहा है, वो लोग ये समझना चाहिए कि केरला एक सेकुलर कंट्री नहीं है, ये रिलीजियस मैडनेस, पागल है अपना दीनी बातों में, ऐसा करके लोगों को समझना चाहिए। तो इस न्यूज आइटम की आखिर में आप आइए, वहाँ ये लिखा है, इसका एंड आप पढ़िए। ये
थिंक एंड एक्ट ऑन दिस इनजस्टिस व्हेन यू पुट इंक ऑन योर इंडेक्स फिंगर। ये क्या कह रहा है कि जब आप वोट करने के लिए जाएंगे, आपका इंडेक्स फिंगर में इंक लगाने से पहले एक बार सोचिए, यानी केरला की जो है पिनराई सरकार यानी लेफ्ट सरकार या कांग्रेस सरकार को नहीं लेके आना है, हमें बीजेपी को लेके आना है, वो है इनका मंशा, समझ गया। तो हमें इनको ये कहना है, हमारे उंगली पर जो इंक लगाने की बात हमें मालूम है, लेकिन तुम हमारे ऊपर, हमारे कैंडिडेट्स के पास उंगली लगाने के लिए मत आना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, ये सब सोचना चाहिए। जब ये रिटर्न पोस्ट एफबी पोस्ट बन के निकला और उसके बाद में ये ट्विटर में सब इसका शेयर हो गया, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं रखा इसका वीडियो बनाने के लिए, विजुअल बनाने के लिए। देखिए आपके सामने में एक बेवकूफ को दिखा रहा है। इस बेवकूफ ने सच्चाई के जान के बिना इन्होंने वीडियो भी निकाल दिया और उसके अंदर मलयालम टाइटल भी दे दिया। देखिए आप अभी यहाँ देख रहा है, देखिए इसका कहना भी सुन लीजिए, एक सैंपल मैं बताता हूँ, इधर सुनिए। ये है जी केरला। केरला भारत का प्रोविंस जो कि कम्युनिस्टों के कब्जे में है, कि केरला की जो पॉपुलेशन है वो 3,56,00,000 है। एक मदरसा टीचर की जो पगार है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो 25,000 रुपया महीना है। यानी टोटल हर महीने केरला में मदरसों के टीचर्स को पेंशन और सैलरी की सूरत में 6,317 करोड़ रुपया जाता है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, हर महीना और हर साल ये है 7,580 करोड़। कहां से जाता है? टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है। और टैक्स पेयर कौन है? हिंदू है। सुन लिया। तो ये बेवकूफ ने सच्चाई समझने की बजाय इन्होंने अपनी तरफ से वीडियो भी निकाल दिया और कैंडिडेट्स के खिलाफ, केरला सरकार के खिलाफ। तो ये बेवकूफो के वीडियो खत्म करने के साथ मुझे एक नसीहत ये देना है, तुम जाओ तुम्हारा अम्मा से पूछो मैं किसकी नुक्ते से पैदा हुआ, मैं किसकी बीज से पैदा हुआ है, आप पक्का कर दो, पता कर दो। क्योंकि जब इंसान अगर खानदानी है और इनका जो मिलावट नहीं है उसका खून में, तो वो डरते हैं समाज में आकर, समाज के सामने आकर झूठ बोलने के लिए ऐसे लोग डरते हैं। तो जितने भी लोग ये जो है बकवास न्यूज़ शेयर करके केरला की सेक्युलरिज्म के ऊपर आंच लगाना चाहा, वो लोग समझो तुम लोग जो है ये सही खून नहीं है, तुम्हारा मिलावटी खून है। तो इसलिए तुम्हारे माँ के पास जाके जरा कंफर्म कर लो कौन सा खून है तुम्हारे रगों पर चल रहा है। So that's all I wanted to tell you. That's all. Thank you very much for watching. I will come with another episode in English language in the same video. Thank you very much for watching. Bye bye.